और ब्यूफोर्ट किले पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। बने रहिएगा हमारे साथ। तो ईरान से समझौते पर ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लेबनान पर हमलों से नाराज था ईरान इजराइल से ट्रंप की बातचीत हुई है और ट्रंप ने ईरान समझौते के संकेत दिए और कहा कि अगले हफ्ते समझौता संभव है। सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। अगले हफ्ते समझौता होने की उम्मीद भी है और समझौते को लेकर बातचीत लगातार जारी है। कुछ मुद्दों पर सहमति अभी बाकी है और अगले हफ्ते तक हो सकता है कि ये सहमति भी बन जाए और समझौता भी हो जाए। तो ये बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया है। हालांकि लगातार इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। राजीव, एक बार फिर से बयान आ गया है, पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं ट्रंप साहब और कह रहे हैं अगले हफ्ते समझौता हो जाएगा। क्या इसको फाइनल माना जाए या फिर हर बार की तरह मेज तक आते आते डील फिर खिसक जाएगी? देखिए, फाइनल तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन समझौते के करीब जरूर है और दोनों पक्ष जो है कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ दो तीन बातें जो है, जो ईरान का जो सबसे बड़ा रुख था कि आप अमेरिका जो है पहले जो है जो ईरान के बंदरगाह है यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अमेरिका ने जो ब्लॉकेट कर रखा है उस ब्लॉकेट को हटाए, उसके बाद ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलेगा और जो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की तादाद है वहां कम किया जाए। और जो अमेरिका जो ये जिद पर अड़ा हुआ है कि 440 किलोग्राम जो 60% संवर्धित एनरिचमेंट जो है यूरेनियम है उसे अब अमेरिका ईरान देने नहीं जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर ऐसा कुछ बन रहा है और ईरान की जो डिमांड है इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका इसके लिए तैयार है कि जो एसेट उसके जब्त किए गए वो कौन से बिंदु है राजीव जिस पर बात बन सकती है? क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हैं अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी कि साहब इन बिंदुओं पर तो हम नहीं मानेंगे। तो जब मान ही नहीं रहे तो वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है जिससे अगले हफ्ते तक समझौता तय माना जा सके? देखिए, बीच का रास्ता ये हो सकता है कि अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि ईरान किसी भी सूरत हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के जो पहले अली खमेनी जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने भी कहा था। और जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है 60% से अगर ऊपर जाता है 90%, अब ईरान इस बात की गारंटी देगा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और हमारे जितने परमाणु संयंत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के नियंत्रण में रहेंगे। तो कुछ इस लेके बात बनती नजर आ रही है। और जो एसेट जो जब्त किया गया, ईरान के जो प्रतिबंध के जब्त किया गया उसको धीरे धीरे अमेरिका जो रिलीज करेगा और कुछ न कुछ जो ईरान के जो खस्ता हाल जो पूरा तबाही जो हुआ उसके लिए ईरान कुछ अमेरिका कुछ मदद देगा। तो कुछ न कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। दोनों पक्ष की मजबूरी है कि आप बाहर निकले। ईरान के बीच दो फाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उसके जो हमले हैं उसकी वजह से ईरान ने संदेश भेजना भी बंद कर दिया। आप बने रहिए। इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई है। वो इसलिए क्योंकि वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को कहा पागल। अमेरिका मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को एक फोन कॉल में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लेबनान में इजराइल की बढ़ती कार्रवाई को लेकर जमकर डांट लगाई है। और दरअसल सोमवार को ईरान ने लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत को छोड़ने की धमकी दी थी और सूत्रों के अनुसार कॉल पर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कह डाला है। राजीव, ये जो फोन कॉल हुआ है फटकार तो लगाई ही है, साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू को पागल वो कह रहे हैं। मतलब समझिए कि कितना सीरियस ये मामला हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति वाकई में चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन इजराइल की वजह से पैंच फंसता जा रहा है। इसीलिए सख्त तेवर दिखाएं इस बार। बिल्कुल और बिल्कुल, लेकिन बहुत देर से दिखाया। और ये नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका ने ये लड़ाई केवल इजराइल की वजह से शुरू किया था और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। अमेरिका की जो साख जो थी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, सबसे आधुनिक हथियार, उसके साख पर धक्का लगा। और अमेरिका को वेपन सिस्टम की बात करें, चाहे थार्ड की बात करें, चाहे पेट्रियट की बात करें जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे फाइटर की बात करें, F-16 की बात करें, F-18 की बात करें, चाहे अवाक्स की बात करें, सबको ईरान ने ध्वस्त कर दिया। तो अमेरिका की जो साख जो उसका नुकसान हुआ। और यह नहीं भूलनी चाहिए कि लड़ाई खतरा जो है ईरान से सीधे अमेरिका को नहीं था बल्कि इजराइल को था। लेकिन इजराइल के कहने पर अमेरिका ने यह लड़ाई शुरू की। बिल्कुल राजीव, और अब जिस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, अब जब फोन कॉल को लेकर जिक्र हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनको फोन कॉल किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या
बेंजामिन नेतन्याहू या उनके कार्यालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस फोन कॉल को लेकर? आपसे इसका जवाब लूंगी। इस बीच ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त, वो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने सख्त शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कॉल पर पागल तक भी कह डाला है। तो ईरान और अमेरिका डील फाइनल करने के कगार पर है। ईरान की तैयारी भी जोरों पर है। ईरान हर स्थिति